वही कंट्री दुनिया में सबसे आगे है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी नित नए आयाम के साथ आगे बढ़ रही है। इस विज्ञान के युग में वैज्ञानिक चिंतन के साथ हमको जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है और हम सभी के मुखिया हमारे प्राचार्य महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं समय तो इस अवसर पर देखिए, विज्ञान केवल विज्ञान के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए नहीं, विज्ञान जन जन के लिए आवश्यक है और विज्ञान जत्था बना था कि विज्ञान के क्षेत्र में जिस मनीषी ने, जिस वैज्ञानिक ने भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित किया था और नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, वो थे हमारे वैज्ञानिक सर सीवी रमन, जिन्होंने समुद्री यात्रा करते समय चिंतन किया और एक सिद्धांत दिया पूरी दुनिया को, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यह पुरस्कार उन्हें 28 फरवरी को दिया गया था। 1987 से पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और जन जन को वैज्ञानिक चिंतन के प्रति उत्प्रेरित किया जा रहा। आज के दिन विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न इंटर कॉलेजेस में सभी जगह विज्ञान के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक विज्ञान का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी तरह विज्ञान भारती, बच्चों विज्ञान भारती भी वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा समूह है। मुझे लगता है हजारों से ज्यादा साइंटिस्ट विज्ञान भारती के समन्वयक के रूप में काम करते हैं, सहयोगी के रूप में काम करते हैं और जन जन को वैज्ञानिक चिंतन के प्रति उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। लेकिन ये मैं विश्वास प्राचार्य जी को भी दिलाना चाहती हूँ कि विज्ञान भारती के माध्यम से हमारा महाविद्यालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। और ये आज इस जो डीएसटी ने इस बार टॉपिक दिया है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इस विषय पर मैं आज प्राचार्य जी को उनके उद्गार, उनका आशीर्वाद सुनना चाहूंगी। हम सभी लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मनीष और जया श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूं कि आप यहाँ आइए और हमारे इन छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक चिंतन अपनाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए अपने स्वर से एक सुंदर सा गीत विज्ञान पर सुनाएं। विज्ञान की ध्वजा ले नव चेतना जगी है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान की ध्वजा ले नव चेतना जगी है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। यह है विराट सृष्टि चैतन्य रूप सारी, विराट सृष्टि चैतन्य रूप सारी, इसको परख रहा है विज्ञान का पुजारी। विज्ञान की रगों में नव सृजन का जगी है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। जीवन सुखी बनाने विज्ञान प्रेरणा दे, आध्यात्म ज्ञान से पर विज्ञान ही दिशा ले, आध्यात्म ज्ञान से पर विज्ञान ही दिशा ले। यह मेल ही विभव को नव अर्थ दे रही है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान क्षेत्र में भी भारत ही अग्रसर था, सारे विश्व में यह सम्मान से खड़ा था। फिर से इसी क्षितिज में हुंकार उठ रही है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है।
विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। संकल्प ध्येय साधन विज्ञान ही सिखाता, सहयोग चिर परिश्रम पुरुषार्थ को बजवाता। यह आकाशवाणी ऐसा संदेश दे रही है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। सानंद सब सुखी हो, सब हो सदा निरोगी, कल्याण हो सभी का, कोई दुखी न रोगी। विज्ञान के सहारे यह आस जग रही है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। विज्ञान की ध्वजा ले नव चेतना जगी है, विज्ञान संस्कृति के वह गीत गा रही है। बहन सभी को मैं विज्ञान दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने मन से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आज के समय में सारी तकनीकियाँ जो हैं वो सब विज्ञान पर ही निर्भर हैं। यदि विज्ञान के बारे में कुछ कहा जाए, अधिक से अधिक बातें कहा जाए तो वह कम नहीं होगा, क्योंकि यदि विज्ञान ना होता, यदि साइंस हमारे बीच ना होती तो आज हम यूँ समाज में सुखी ना रह पाते, यूँ समाज में बैठ ना सकते। क्योंकि जिसे देखा जाए 2019 में कोविड-19 का एक भयंकर प्रकोप आकर इतना बड़ा तहलका मचाया। यदि साइंस तकनीकियाँ ना होती तो उसका समाधान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। यदि साइंस ना होता तो उस तकनीकियों का कोई हल नहीं मिल पाता और हम यूँ छुटकारा नहीं पा सकते। हजार बीमारियों से यदि साइंस की तकनीकियाँ ना होती तो हमारे बाहर की जो समस्याएं हैं शरीर को, वो तो हम देख सकते थे अपनी आंखों से, लेकिन जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं हम उसे ना देख पाते। साइंस ना होता तो हमारे आंतरिक जो जैसे कैंसर, टीबी, तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं जो विषाणुओं से और जीवाणुओं से उत्पन्न होती हैं, वो यदि साइंस ना होता, साइंस की टेक्नोलॉजी ना होती तो उसे हम दूरबीन के माध्यम से ना देख पाते और उसे हम अपनी मतलब सही नहीं कर पाते। और जैसे कि देखा जाए तो आज प्रयोगशाला में बहुत सारी तकनीकियाँ हमारी विज्ञान की ही देन है। जैसे सूक्ष्मदर्शी का उस उपकरण का प्रयोग हुआ, यदि सूक्ष्मदर्शी उपकरण ना होता तो आंतरिक बीमारियाँ, कौन से डिजीज, कौन से वायरस कहाँ किस प्रकार लगते हैं, हम उसे अपनी आंखों से ना देख पाते। यदि सूक्ष्मदर्शी ना होता तो हम उसका बारे में कुछ अध्ययन ना कर पाते। तो जो वैज्ञानिकों ने इन तमाम चीज़ों की खोज की वैज्ञानिक दिशा में, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस विज्ञान में समर्पण कर दिया। जैसे कि मैम ने अभी बताया सीवी रमन जी थे, उन्होंने जब वो जल में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो रंग है वो जल का रंग नीला दिखाई देता है। उन्होंने यह भी तकनीकी की कि जब कोई पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश गुजरता है, चाहे वो ठोस हो या गैस हो या जल हो, जब वह पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो कि सीवी रमन जी अपने बचपन से लेकर और अपने मृत जीवन तक उन्होंने वैज्ञानिक के क्षेत्र में ही हर प्रयास किया। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, उनके इस इफेक्ट के उपरांत उन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और उसके बाद इस रमन इफेक्ट के बाद ही लेजर लाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद इसका भी उपयोग मतलब इसको भी पाया गया। सीवी रमन इफेक्ट के बाद ही लेजर लाइट का उपयोग हुआ और उसकी भी खोज की गई। इसी लाइन कहना चाहूँगी कि विज्ञान जिंदगी को ऊंची उड़ान दे रहा है, आज जीवन के हर काम को आसान कर दे रहा है। मैं ये नहीं कहती साहब कि विज्ञान खुदा है, लेकिन जो आंखें खुदा नहीं ना दे सका वो विज्ञान दे रहा है, वो विज्ञान दे रहा है। जो आज टॉपिक है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इस पर हम सभी को
नॉलेज देते हुए हम सभी का चिंतन वैज्ञानिक करते हुए हम लोगों को आशीर्वाद दें। आज विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित वनस्पति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सह प्रभारी कृषि विज्ञान डॉक्टर रेखा शर्मा जी, कृषि विभाग से डॉक्टर घनश्याम द्विवेदी जी, डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, बीसी विभाग से साही जी, आलोक गणित विभाग और एग्रीकल्चर विभाग, दोनों विभाग में अपनी सेवा दे रहे श्री आलोक मिश्रा जी एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैडम ने बहुत विस्तार से आपको एक घटनाक्रम से ही विज्ञान के क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, हमें उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, उससे अवगत करा दिया। और ये गीत गाया बहुत बढ़िया मनीष ने, तो बहुत ध्यान से अगर सुने होंगे तो कुछ उन्होंने बताया विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या क्या कर सकता है। और उपमा का एक रात में पूछी थी, लेकिन अब देखिए रमन इफेक्ट से लेकर के लेजर तक चले गए। और आज के डेट में अगर आप लेजर से देखें तो कहाँ कहाँ रिवोल्यूशन हुआ है। अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखें और अपने विकास को प्रकृति से जोड़ करके देखें तो मनुष्य के जीवन में पहला ऐसा क्षण आया जब बहुत ड्रेस्टिक चेंज हुआ, और वो प्राकृतिक रूप से था, लेकिन वो वैज्ञानिक था। कहते हैं ना कि हम बंदर की तरह थे, चार पांव पे चलते थे, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि एक बैग हम दो पांव हो, और दो पांव का काम बदल गया, और वो 4 लिम्ब से 5 लिम्ब हो गई। ये ड्रेस्टिक चेंज हुआ, पूरी एनाटॉमी चेंज हो गई, पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो गई। और आप सोचिए एक परिवर्तन होने से कितना परिवर्तन हो गया, क्योंकि 4 पैर पे चलेंगे तो गर्दन पैरेलल रहेगा, जब 2 पैर पे होंगे गर्दन वर्टिकल होगी। आपके जितने आर्गन थे वो क्या थे, वो हॉरिजॉन्टल थे, अब आपके सारे आर्गन वर्टिकल हो गए। अब आप देखिए पैदा हुए थे हॉरिजॉन्टल, साल भर बाद वर्टिकल हो गए। कितना तेजी से परिवर्तन साल भर के अंदर बच्चे के अंदर हुआ कि जो बच्चा 4 पैर से चलता था वो 2 पैर पे खड़ा हो गया। तो यह एक ड्रेस्टिक क्षेत्र है, इसको आप प्राकृतिक परिवर्तन देख रहे हैं। ऐसे ही परिवर्तन देखिए 16वीं सदी से स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। एक विज्ञान और अगर जाए 10,000 साल पहले, अब अनायास या जिज्ञासा, मनुष्य के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो अवशेषों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य ने 2 वैज्ञानिक काम किया। एक है चक्र का उद्भव, इन्वेंशन ऑफ सर्किट, और दूसरा फायर। एक चक्र आया, गोला आया, और दूसरा अग्नि आया। तो अग्नि से कितना उपयोग लिया गया, हमारी पूरी फूड हैबिट चेंज हुई। तो 10,000 साल पहले अब वो जंगलों में अकस्मात आग लगी हो, जो भी परिवर्तन रहा हो, और फिर उन्होंने चक्र बनाया, गोला बनाया, पहिया बनाया। अब आप देखिए उस पहिए से बैलगाड़ी से लेकर के कितने काम बन गए। कोई भी मैकेनिक आज काम करता है, उस समय शायद उनको नहीं पता रहा होगा कि मोशन 2 ही तरीके के होते हैं। एक होता है लीनियर, कि आप यहां से चले और रेलवे स्टेशन चले। तो आपको लगता है कि पृथ्वी लीनियर है, लेकिन है क्या पृथ्वी गोलाकार है, तो आप गोले पे चल रहे हैं, उसका सरफेस हो सकता है। तो एक हमको देखने में लगता है कि हम लीनियर मोशन में चल रहे हैं, और दूसरा साइक्लिक मोशन, कि आप ये करके गोलाकार चलाते हैं। अब जब गोलाकार चलता है तो उसी से फिर हम मक्खन निकालते हैं, मथनी करते हैं, सारे काम को करते हैं। तो यह जो 2 तरह के मोशन हुए, इसमें जब
पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इसी मैकेनिक्स की सहारे डेवलप हुई। आपके घड़ी में पता नहीं कितने गोले लगे होते थे पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस भी है, जब और नजदीक तक गए तो पता चला कि वो मॉलिक्यूल भी जो है कंसंट्रिक मोशन में है, कि उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में है, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है जो टू इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक साइक्लिक मोशन में चल रहा है। तो आप देखिए 10,000 साल पहले हुआ तो उसका सकारात्मक उपयोग भी हुआ और नकारात्मक उपयोग भी हुआ। अब वो रथ बन गए, तो रथ बन गए तो अब उसका उपयोग क्या किया, आक्रमण के लिए कर लिया कि हमारा साम्राज्य चलो यूरोप से लेकर के और एशिया तक अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसी पर बाबर आया तो तोप लगा दिया उसी गोले पर, क्योंकि उतना वजन उठाना आसान नहीं था, और साइक्लिक मोशन पे घर्षण न्यूनतम हो गया और उसको ढकेलते हुए लेकर के चले आए। नेगेटिव यूज हुआ। पॉजिटिव यूज हुआ कि हम उसका एक व्हीकल की तरह से उपयोग करने लगे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। आज देखिए उसी व्हीकल उसी मोशन के आधार पर आपकी रेलगाड़ी चल रही है, एरोप्लेन भी उड़ती है, लेकिन पहले वो क्या करती है, रनवे पे दौड़ती है। तो जब तक दौड़ने का काम नहीं करेंगे नहीं होगा। उड़ती कैसे है कि जब उसमें साइक्लिक मोशन करके ऐसा एयर करंट डेवलप किया जाता है तो वहां पे उसके दो पंखे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जितनी भी मशीनें चल रही हैं सबके पीछे ये साइक्लिक मोशन इन्वॉल्व है कि कैसे हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। फिर जब हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट 16वीं सदी से स्टार्ट हुआ तो टेक्नोलॉजी ने तब तक तमाम शाखाएं हो गई, टेक्नोलॉजी बायोलॉजी को सपोर्ट करने लगी। कभी कहा नहीं किया कि वो माइक्रोस्कोप आया तब हमको पता चला कि ये दुनिया यही नहीं है जो हम देखते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं और सबसे महत्वपूर्ण आंखें हैं। तो जितना आंख से देखते हैं क्या वही है। इसका मतलब अगर अंधा आदमी दुनिया नहीं देखता दुनिया है ही नहीं, दुनिया तभी तो है, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें हम अभी देख नहीं रहे हैं। अब हमने डेवलप कर लिया, तमाम ऐसी टेक्निक डेवलप हो गई कि आपके कैमरे डेवलप हो गए, रात में भी दिन जैसा देखते हैं। नाइट विजन कैमरा सीसीटीवी लगा है, आपको जैसे दिन में वैसे रात में देखता है। कहां से हमने लिया? क्योंकि हमने देखा कि कुछ जानवर, बिल्ली और ऐसे जानवर हैं जो रात में एकदम काले से देखते हैं। फिर देखा कि चमगादड़ घर में दौड़ता है और कभी टकराता नहीं दीवार से। इसका मतलब कुछ वेव छोड़ता है और वेव को फिर रिसीव करता है, इसलिए पहुंचते पहुंचते पता चल जाता है सामने दीवार। तो वेव का प्रयोग किया उसने, जो वेव अदृश्य है, अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करने लगा, इंफ्रारेड का प्रयोग करने लगा। आप देखिए रेडियो वेव्स हो गई, सबके पास है, वेव दिख नहीं रही है, घंटी बज रही है, बात कर रहे हैं, और कितने जल्दी काम कर रहा है ये भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप यहाँ घंटी दबा करके जैसे अंतिम डिजिट दबाते हैं तब तक घंटी बज जाती है। अब आप वहां से उंगली हटाते नहीं है, उतनी देर में कम्युनिकेशन हो जा रहा है। तो ये क्या है? विज्ञान का रिवोल्यूशन। लेकिन अब इसी का डिस्ट्रक्टिव यूज हुआ कि इसी में बम फिट कर दिया गया, जैसे घंटी दबाएंगे वैसे दस। देखिए डिस्ट्रक्टिव यूज हुआ, क्योंकि आदमी जो ह्यूमन नेचर है ये किसी का अनुशासन नहीं चाहता, क्योंकि बेसिकली हम एनिमल हैं। हम धीरे धीरे समाज में समाजीकरण हुआ तो हम सोशल हो गए, लेकिन जब हमारा एनिमल बिहेवियर डोमिनेट करता है तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे आगे न निकले, हमारा ही सब कुछ हो। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? पॉजिटिव वे से या निगेटिव वे से? तो 16वीं शताब्दी का अध्ययन करिए, 17वीं का अध्ययन करिए, 18वीं का अध्ययन करिए, 19वीं शताब्दी में आइए, बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज 19वीं में हुआ। और हिंदू माइथोलॉजी को लें तो पहला रिवोल्यूशन तो आज के 20,000 साल पहले वेदों की रचना कब हुई इसका भी सही समय पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक आपके फार्मूले वैदिक शास्त्र में लिखे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण उसका आप तमाम चीजों में देखें कि जिन चीजों के बारे में आपका सोच रहे थे आज वो सत्य होती नजर आ रही है। आज आप बैठे बैठे कहीं के कमेंट से सुनिए, क्रिकेट कहीं और आप बैठे देखिए, तो इसका मतलब हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस रही हो। विमान पर हम आज भी बैठते चल देते हैं, तो विमान हवा में चलता है, विमान तब भी हवा में चलता था। तो ये चीजें, लेकिन उसको हमारे पास प्रमाण नहीं तो उसको हम भूल गए, लेकिन जहां से प्रमाण है उसको लेकर चले। तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोजों का एकदम क्रम स्टार्ट हो गया।
एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीबायोटिक और ग्रीन रिवोल्यूशन। बहुत बड़ी समस्या थी कि हम माइक्रोब्स को जानते नहीं थे, तो हम दैवीय आपदा समझ करके मानते थे कि जनसंख्या हमारी खत्म हो गई, और लगभग आपकी जनसंख्या बहुत दिनों तक 34-35 करोड़ रही थी। आज़ादी से पहले 2021 में तो निगेटिव हो गई थी, जनसंख्या घट गई थी, और उसका कारण ये रहा यही चेचक, यही कॉलरा, ये गांव का गांव साफ हो जाता। तो चेचक, कॉलरा, प्लेग और नेहरू जी की मृत्यु भी टीबी से हुई, विवेकानंद की मृत्यु हुई। अब देखिए, कहने के लिए सुपर नेचुरल शक्ति उनके अंदर है, लेकिन एक जो इस धरा पर अगर हैं तो आपको विज्ञान के नियम से ही चलना है। तो सबको चलना है, तो वो भी 40 साल 42 साल में चलेगा, क्योंकि वो रोग में पकड़ लिया। 28-30 साल में शंकराचार्य चले गए, तो अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग उनको पकड़ लिया। तो अब आप इन चीजों का एक अध्ययन करिए कि हमने क्या क्या प्राप्त किया। आप एग्रीकल्चर के हैं, तो एक टॉपिक तो सबसे बड़ा आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आप 20वीं शताब्दी की देन है कि पूरी दुनिया में भूखमरी थी, साइंटिस्टों ने मिल करके क्या किया, 4 कॉन्सेप्ट लेकर के बना दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, हाई यील्डिंग वैरायटी रहा। अभी नाम लिया कि एक महिला मानवता के लिए 40-42 साल में चली गई। लोग कहते रहे ऐसा करोगे तो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहना है। मैडम क्यों हुई? रेडियो एक्टिविटी को लेकर, लेकिन वो जुनून था उनको, और जाते जाते ऐसा गिफ्ट दे गई है कि आज की डेट में वो चाहे फिजिकल साइंस हो चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो, बिना उस रेडिएशन के एक्सरे के कोई काम नहीं होता। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, एक म्यूटेंट आया ड्यू टू रेडिएशन। जो काम नेचर में हजारों साल में हुआ, वो रेडिएशन से एक दिन में हुआ, एक दिन में किया गया। और आज की डेट में भी रेडिएशन के द्वारा लिया गया एविडेंस, उसको गोल्डन एविडेंस माना जाता है। उसमें गलत होने की संभावना एकदम नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में गलत हो सकता है, आप माइक्रोस्कोप देख करके उसमें देख रहे हैं तो आपको बैक्टीरिया देखने में गलती हो सकती है, बैक्टीरिया काउंट करने में गलती हो सकती है, लेकिन एक्सरे फिल्म के सामने से अगर गुजरा तो जो उसका प्रिंट आया उसमें गलती नहीं होगी। आप उसको समझ पावे या न समझ पावे। तो अब देखिए अगला और चला तो मैग्नेटिक रेजोनेंस पे आ गए, एमआरआई हो गए। आप खड़े जाइए, देखिए आपका समझ जाएगा। तो ये विज्ञान के क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए। विज्ञान का एक ऐसा रूप है जो वैश्विक कल्याण के लिए है। अब दूसरा पार्ट एक आया जो निगेटिव पार्ट है कि वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हुआ है कि दिमाग का फितूर कि हम व्यापार के रूप में हमसे कौन सा उपकरणों का बनावे। तो जैसे ही विध्वंस बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया को दिया नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट की खोज करके विकास का एक मार्ग प्रशस्त किया। आज की डेट में आप सोचें कि पहाड़ों को तोड़ेंगे नहीं, गिट्टी नहीं बनाएंगे, सड़कें कैसे बनेंगी। और आदमी अगर तोड़ेगा तो महादेवी वर्मा कविता लिखेंगे, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद। देखा है, हम लोगों ने देखा है, बोल्डर सड़क के किनारे गिरते थे और इन हाथों में रबड़ की पट्टियां बांध करके मजदूर